एपिसोड 1 में असेन पोल बनकर ऑक्शन में जाता है और अपने प्लान के मुताबिक नेकलेस चुराने में कामयाब हो जाता है। देन एपिसोड 2 के स्टार्ट में असेन जेल में दिखाया जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे लॉक करके चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले और हम असेन को उसके फ्रेंड बेंजामिन की शॉप में देखते हैं। बेंजामिन मैरी एंटोनेट के नेकलेस को देख रहा था जो असेन ने लूवा म्यूजियम से चुराया था। बेंजामिन असेन को बताता है कि ये नेकलेस बिल्कुल ओरिजिनल है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। देन असेन सोचता है कि फिर वो लोग ऑक्शन में झूठ क्यों बोल रहे थे कि इस नेकलेस के सारे डायमंड्स गुम हो गए थे और जूलियट ने उन्हें ढूंढा है। असेन बोलता है कि मतलब ये नेकलेस कभी चोरी हुआ ही नहीं था और उन्होंने फजूल में मेरे डैड को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया। असेन बेंजामिन को बोलता है कि तुम इस नेकलेस के डायमंड्स अलग कर दो। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि राउल वहाँ आ जाता है और वो दोनों नेकलेस छुपा लेते हैं। देन सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस ऑफिसर गैब्रियल असेन के घर जाता है और उसे सोशल सर्विसेज में जाने को बोलता है क्योंकि उसके डैड मर चुके थे। असेन गैब्रियल के साथ चालाकी करता है और विंडो के रास्ते बाहर भाग जाता है। जब गैब्रियल को ये पता चलता है तो वो जल्दी से असेन को पकड़ लेता है और उसे सोशल सर्विसेज ले जाता है। देन प्रेजेंट में जूलियट अपनी मोम के पास थी और वहाँ से जाने लगती है कि उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे 2 बजे पार्क में मिलो और पुलिस को मत लेकर आना। और जूलियट को लेटर में नेकलेस का एक डायमंड भी मिलता है। जूलियट पार्क में दिखाई जाती है जहाँ असेन फूड डिलीवरी आउटफिट में उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि जूलियट पुलिस के साथ यहाँ आई है। इसीलिए असेन पुलिस के माइक पर हाथ रखता है और जूलियट को अपना फेस दिखाता है। जूलियट हैरान होकर पूछती है कि क्या तुमने हमसे नेकलेस चुराया है? तो असेन बोलता है कि सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा और वो जूलियट को बोलता है कि नेकलेस के डायमंड्स कभी गुम हुए ही नहीं थे, तो तुमने झूठ क्यों बोला और मेरे डैड पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? जूलियट उसे बोलती है कि नेकलेस के डायमंड्स गुम होने की न्यूज मैंने और मेरे डैड ने जानबूझकर फैलाई थी और रही बात तुम्हारे डैड की तो उन्होंने अपनी चोरी का एतराफ खुद किया था। असेन जब अपने करीब पुलिस ऑफिसर्स देखता है तो वो जल्दी से अपनी साइकिल पर भागने लगता है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ दी, असेन अपने बहुत सारे डिलीवरी बॉयज बुला लेता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। असेन सीधा अपने रूम में जाता है और अपने डैड का सामान देखने लगता है जिसमें उसे अपने डैड का लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने असेन को बताया था कि मैंने ये चोरी सिर्फ तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए की थी, जबकि उस लेटर में उसके डैड ने कमिट और लाइब्रेरी के स्पेलिंग गलत लिखे थे। ये देखकर असेन याद करता है कि उसके डैड उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स पर बहुत ध्यान दिया करते थे और उन्हें मिस्टेक्स पसंद नहीं थी। असेन कंप्यूटर में चेक करता है कि जब उसके डैड जेल में थे तो उनके साथ कॉमेट नाम का एक आदमी था जो लाइब्रेरी में काम किया करता था। असेन वही लेटर बेंजामिन को दिखाता है जो असेन को कहता है कि मैं तो हर बार स्पेलिंग की मिस्टेक करता हूँ, इसमें क्या है? असेन बोलता है कि मेरे डैड कभी भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं कर सकते, ये जरूर उनका कोई मैसेज है। मुझे जेल जाकर कॉमेट से मिलना होगा ताकि मुझे सच मालूम हो सके। बेंजामिन उसे रोकता है बट असेन ऐसा ही करता है और जेल में जिब्रिल नाम के प्रिजनर से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरा कोट पहनकर बाहर चले जाओ और मैं तुम्हारी जगह अंदर जेल में जाऊंगा। जिब्रिल उसकी बात पर हंसता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो? असेन जल्दी से उसकी हथकड़ी खुद पहन लेता है और उसे बताता है कि बाहर जो ऑफिसर तुम्हें लेकर आया था उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और अब नया ऑफिसर आया है जो तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर जिब्रिल असेन की बात मान लेता है और पुलिस ऑफिसर असेन को जेल में ले जाता है। दूसरी तरफ जूलियट से ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि हमें लगता है कि आप चोर को जानती हैं। ये सुनकर जूलियट ऑफिसर पर गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि आप नेकलेस को ढूंढें वरना आपको नई जॉब ढूंढना पड़ेगी। असेन जेल में प्रिजनर से कॉमेट का पूछने लगता है जहाँ एक आदमी उसे कॉमेट का सेल नंबर बताता है। इतने में 2 प्रिजनर्स असेन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जिब्रिल की जगह आए हो और हमारा जिब्रिल के साथ पुराना हिसाब बाकी है जो अब तुम अदा करोगे। वहाँ से असेन जब कॉमेट के सेल में जाता है तो उसे पता चलता है कि कॉमेट की कंडीशन खराब है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। असेन हॉस्पिटल जाता है और बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे मौका नहीं मिल पाता कि वो कॉमेट से बात कर सके। देन हम यूसुफ को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में वही आर्सिन और सेरनीन वाले मामले में बिजी था जहां सोफिया उसे बोलती है कि बॉस ऑलरेडी गुस्से में है और तुम अभी भी लुपिन को लेकर बैठे हो। अच्छा होगा कि तुम ये सब छोड़ दो और केस के ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट डे असेन जानबूझकर उन दोनों प्रिजनर्स को गुस्सा चढ़ाता है जिस वजह से वो असेन को इंजर्ड कर देते हैं और असेन हॉस्पिटल जाता है। रात को जब असेन को मौका मिलता है तो वो कॉमेट को बताता है कि मैं बाबाकार का बेटा हूँ, वो आपके ही सेलमेट थे। कॉमेट को याद आ जाता है और वो असेन को बताता है कि तुम्हारे डैड को हर वक्त निगरानी में रखा जाता था। मैं तुम्हारे डैड के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे सेल में जाना होगा और वहाँ तुम्हें एक बुक मिलेगी जो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए रखी है। देन सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ असेन को बताया जाता है कि एक डोनर ने तुम्हारा एडमिशन फ्रांस के बेस्ट प्राइवेट स्कूल में करवाया है। वो चाहता है कि तुम अच्छी एजुकेशन हासिल करो। देन
देन प्रेजेंट में असेन कॉमेट के सेल में जाता है और वो बुक लेकर अपने रूम में पहुंचता है। उस बुक में उसके डैड ने कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रखे थे और जब असेन उन्हें पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके डैड बिल्कुल बेकसूर थे और उन्हें मिसिस पेलिग्रीनी ने फंसाया है। ये सुनकर असेन को बहुत गुस्सा आता है, जबकि दूसरी तरफ जूलियट अपने डैड से पूछती है कि क्या वाकई 25 साल पहले बाबा कार ने हमारा नेकलेस चुराया था। तो हबर्ट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि बिल्कुल उसी ने नेकलेस चोरी किया था। असेन जब अपनी बैंडेज करवाने हॉस्पिटल जाता है तो वो कॉमेट का शुक्रिया अदा करता है, जबकि कॉमेट उसे बोलता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरी वाइफ को किसी तरह खुशी देना। असेन उसकी बात मान लेता है और अब असेन जानता था कि उसे उन 2 प्रिजनर से खतरा है, इसीलिए वो पूरी तैयारी में था और उनके आने से पहले ही वो अपने रूम से वॉशरूम में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। पुलिस को जब ये पता चलता है तो वो असेन को हॉस्पिटल भेज देते हैं। ऑन दी अदर हैंड राउल लुपिन की बुक रीड कर रहा था कि हमें पता चलता है कि ये सब असेन का प्लान था ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। इसी वजह से उसने बहुत सारी पिल्स खा रखी थी और उसने ये सब पूरी तैयारी से किया था और जब उसे होश आती है तो वो खामोशी से एम्बुलेंस से बाहर चला जाता है। अब असेन सीधा मिसिस पेलिग्रीनी के अपार्टमेंट जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने क्यों मेरे डैड को फंसाया। तो वो असेन को बताती हैं कि मैंने तुम्हारे डैड को चोरी का एतराफ करने को बोला था जबकि वो बेकसूर थे। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि उनकी सजा कम हो सके और मेरी जज से बात हुई थी जिसने वादा किया था कि वो तुम दोनों पर रहम करेगा, लेकिन वो जज बिल्कुल झूठा निकला और ये सब उस पुलिस वाले की वजह से हुआ है जिसने तुम्हारे डैड की मदद नहीं की और उसने हमें धोखा दिया। असेन उस पुलिस वाले का नाम पूछता है जो कि गैब्रियल ही था। मिसिस पेलिग्रीनी असेन को बताती हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम अच्छी एजुकेशन ले सको। असेन समझ जाता है कि उसे उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेकर देने वाली मिसिस पेलिग्रीनी ही थी और उसी स्कूल में असेन की बेंजामिन के साथ दोस्ती होती है। देन असेन वहाँ से चला जाता है और वो बेंजामिन से मिलता है जो कि असेन को जेल से वापस आया देखकर काफी खुश होता है। असेन अब सीधा कॉमेट के घर जाता है जहाँ वो उसकी वाइफ के लिए एक डायमंड रख देता है, जिसे देखकर कॉमेट की वाइफ बहुत खुश होती है। देन लास्ट में असेन अपने रूम में बैठा पुलिस ऑफिसर गैब्रियल का पता लगा रहा था क्योंकि अब उसे गैब्रियल से सवाल पूछने थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next upcoming episodes and goodbye until the next video.